आज हम देखेंगे प्रश्नावली 6 रेखाएं और कोण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लाइंस एंड एंगल्स। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन परिचय जानेंगे। अब हम जानेंगे यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखाएं, संगामी रेखाएं और समांतर रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं उन्हें कहते हैं जब एक रेखा दूसरी रेखा को किसी बिंदु पर काटती है तो उन्हें बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। जब कोई रेखा किसी दूसरी रेखा को किसी बिंदु पर काटती है तो ऐसी रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाओं कहा जाता है। और जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को हम कहते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। और संगामी रेखाएं होती हैं जब किसी बिंदु पर अन्य रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उन्हें कहते हैं संगामी रेखाएं। और जिस बिंदु पर वह एक दूसरे को रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं उन्हें बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। और समांतर रेखाएं हम किन्हें कहते हैं जहाँ पर दो रेखाएं समान अंतर पर रहती हैं। जिन दोनों रेखाओं के बीच का अंतर जो रहता है वो समान रहता है, इन रेखाओं को समांतर रेखाएं बोला जाता है। ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, तो इन ऐसी रेखाओं को समांतर रेखाएं बोला जाता है। तो जो हमारा अगला है 4th पॉइंट, वो है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा हम कहते हैं जब रेखाओं को कोई दूसरी रेखा तिरछी काटती है तो हम उस रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। जो तिरछी काटती है रेखा किसी रेखाओं को तो हम इसे तिर्यक रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने रेखा मान ली PQ, तो PQ जो रेखा है वो हमारी हो जाएगी तिर्यक रेखा। जो रेखाओं को तिरछे रूप में काटती है उसे हम बोलते हैं तिर्यक रेखा। अब हम किरण किसे बोलते हैं? शुरुआत में हमने किरण जाना था। किरण जो कुछ इस प्रकार की रेखाएं होती हैं जिनके साइड में इस प्रकार से बना रहता है तो हम इन्हें बोलते हैं किरण। और रेखाखंड का मतलब है रेखा के किसी सीमित भाग को रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड दो अंत्य बिंदुओं से सीमित होता है। तो रेखाखंड कुछ इस प्रकार का रहता है। और जो रेखाखंड का जो मतलब होता है कि इसकी रेखा की जो माप होती है वो निश्चित होती है, वो हमें पता होता है कि ये कितनी लंबाई का है, इसकी माप क्या है। तो इस प्रकार की रेखा को हम रेखाखंड बोलते हैं। तो ये हो जाता है हमारा रेखाखंड। अब देखेंगे हम 7वां पॉइंट, संरेख बिंदु। तो हम संरेख बिंदु उसे कहते हैं 3 या 3 से अधिक बिंदुओं को संरेख कहते हैं यदि एक ऐसी रेखा हो जो उन सभी बिंदुओं को अवशिष्ट करती हो, अन्यथा वे असंरेख बिंदु कहलाते हैं। संरेख बिंदु उसे कहते हैं जैसे हमारे पास रेखा है और इसी रेखा पर हमारे 3 या 3 से अधिक बिंदु हों तो हम उसे संरेख बिंदु बोलते हैं। तो हम 7वें अपने पॉइंट पर आ चुके हैं जो है संरेख बिंदु। तो संरेख बिंदु हम उसे कहते हैं जब 3 या 3 से अधिक बिंदुओं को संरेख कहते हैं। जब किसी रेखा पर 3 या 3 से अधिक बिंदु होते हैं तो हम उसे संरेख बिंदु बोलते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर A, B, C और D, ये हमारे पास एक रेखा है और उनमें हमने यहाँ पर बिंदु लिखे हुए हैं A, B, C और D। तो ये हमारे हो जाते हैं संरेख बिंदु। अब हम देखेंगे संपाती रेखाएं। तो हमारी संपाती रेखाएं क्या होती हैं? वो होती हैं जब कई सारी रेखाएं, 2 या 3 रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं तो हम उन रेखाओं को संपाती रेखाएं बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं PQ रेखा है और AB और CD रेखा है। तो ये एक बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु जो इनका है वो है Q, उस पर काटती हैं तो इन रेखाओं को हम संपाती रेखाएं बोलते हैं। अब देखेंगे हम कोण। तो कोण किसे बोलते हैं हम? जब दो रेखाओं का एक बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु होता है तो उससे जो कोण बनता है, उससे जो बनने वाला जो कोण होता है, उनके बीचों कोण और बाह्य कोण, तो हम उसे बोलते हैं कोण। तो ये हमारा कोण कहलाता है जब दो रेखाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है तो इसे हम कोण कहते हैं। कोणों के प्रकार। तो यहाँ पर हमने देखा हुआ है पहला जो हमारा है वो है समकोण। तो समकोण हम किसे कहते हैं? जब दो रेखाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है तो उससे जो कोण बनता है वो बनता है 90 डिग्री का। तो समकोण जो होता है वो हमारा होता है 90 डिग्री का। और जो हमारा दूसरा है वो है न्यून कोण। तो इसमें जो दो रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु होता है उससे बनता है कोण, उसे हम बोलते हैं न्यून कोण। और वो रहता है, ये न्यून कोण बोलते हैं हम, ये रहता है 45 का होता है, यानी 90 से कम होता है। जो 90 से कम का कोण होता है उसे बोलते हैं हम न्यून कोण। 90 डिग्री से जो कम का कोण होता है उसे बोलते हैं न्यून कोण। और जो 90 डिग्री से समकोण से अधिक होता है, जो 90 डिग्री से अधिक होता है उसे बोलते हैं हम अधिक कोण। ऐसे हमारा चौथा है
ये होता है सरल कोण जो एकदम सीधी रेखा पर होता है, और जो कोण बनता है इस प्रकार बनता है, ये बनता है हमारा 180 डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। ये हमारा बनता है 180 से, यह 90 से ज़्यादा होता है। ये कोण जो हमारा रहता है 90 से ज़्यादा रहता है ये कोण हमारा, और ये 90 से कम रहता है, 90 से कम रहता है ये कोण, इस प्रकार रहता है। 90 से कम रहता है ये कोण, ये 90 रहता है। ये वृत्त कोण रहता है, ये 180 से ज़्यादा रहता है। वृत्त कोण में हम देखते हैं ये सरल कोण हमारा 180 डिग्री का कोण रहता है। इसमें अगर हम यहाँ रेखा सीधी यहाँ करके खींच दें तो ये हमारा इतना हो जाएगा 180, और ये हो जाएगा इससे ज़्यादा, 180 से जितना भी ज़्यादा होगा उसे हम बोलते हैं वृत्त कोण। और जो ये हमारा छठे नंबर का है, ये रहता है संपूर्ण जो रहता है, पूरा जो कोण रहता है 360 डिग्री का होता है हमारा, इसे बोलते हैं हम संपूर्ण कोण 360 डिग्री का। जो हमारा 270 डिग्री से ज़्यादा होता है 360 डिग्री का कोण होता है। तो अब हम देखेंगे आसन कोण तथा रेखिक युग्म कोण किसे कहते हैं, ये जानेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हमने आसन कोणों का यहाँ पर ग्राफ बनाया हुआ है। तो आसन कोण किसे कहते हैं, तो ये जानते हैं। आसन कोण, दो कोणों को आसन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास दो रेखाएं हैं, एक है AD और एक है AB, जिनका उभयनिष्ठ बिंदु एक ही है जो है A, और उस पर एक किरण डाली गई है जो है किरण C, AC है किरण है जो। तो AC किरण की वजह से दो यहाँ पर कोण बने हैं। एक तो है कोण यहाँ पर A का इधर है उभयनिष्ठ कोण, और एक इधर कोण है ये दूसरा कोण। तो इन्हीं कोणों को हम, दो कोणों को आसन कोण कहते हैं। तो एक ही शीर्ष बिंदु होते हैं, जिसका एक ही शीर्ष बिंदु हो और उनकी एक ही भुजा उभयनिष्ठ हो। तो जो उभयनिष्ठ भुजा है वो है AC, और जो तीसरा टॉप इसका बिंदु है वो है एक कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के एक ओर हो। तो यहाँ एक कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के एक ओर है, और दूसरे कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के दूसरी ओर हो। तो यहाँ पर दूसरा कोण है, उसकी दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के दूसरी ओर है। तो ये होता है हमारा आसन कोण। अब हम देखेंगे रेखिक युग्म कोण किसे बोलते हैं। तो रेखिक युग्म कोण दो आसन कोणों को जिनकी भिन्न भुजाएं दो विपरीत किरणें हों, कोणों को रेखिक युग्म कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे दो कोण दिख रहे हैं जो होते हैं हमारे आसन कोण, दो आसन कोण, और जिनकी भुजा भिन्न भुजाएं दो विपरीत किरणें हों। तो यहाँ पर एक किरण है AD और दूसरी किरण है AB। तो हम देखे जाएँ तो ये दोनों किरणें एक दूसरे के विपरीत हैं। एक किरण इधर की साइड जा रही है, एक किरण का मुंह इधर की साइड, तो इधर की साइड है। तो ये दोनों किरणें एक दूसरे के विपरीत हैं। तो रेखिक युग्म कोण किसे बोलते हैं, दो आसन कोणों को जिनकी भिन्न भुजाएं दो विपरीत किरणें हों, कोणों को रेखिक युग्म कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक रेखा में है रेखाएं, और जो दोनों रेखाएं एक दूसरे के विपरीत हैं, और यहाँ पर जो दो, इन पर एक जो रेखा बनी हुई खींची हुई है AC, जिससे दो कोण बने हैं जो दो आसन कोण हैं। तो इस प्रकार के कोण को हम रेखिक युग्म कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर जो रेखिक युग्म अभिग्रहित होता है वो होता है यदि एक किरण का सिरा किसी रेखा पर स्थित है तो इस प्रकार बने दो को आसन कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पर बोला गया यदि एक किरण का सिरा किसी रेखा पर स्थित हो तो दोनों कोणों का योग 180 होता है। और जो इसके ही विलोमत विपरीत होता है, यदि दोनों आसन कोणों का योग 180 हो तो उनकी उभयनिष्ठ भुजा को छोड़कर अन्य भुजाएं विपरीत किरणें होती हैं, जो इसी लाइन को फॉलो करते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि उभयनिष्ठ भुजा इसकी AC है और इसकी दोनों लाइनें एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो इसका यही है, विलोमत विपरीत भी रेखिक युग्म का अधिग्रहित हो जाएगा। तो हम आ चुके हैं अपनी प्रश्नावली 6A पर। हमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है जिसमें 6.18 में 0A और 0B दो विपरीत किरणें हैं। और पहला जो पॉइंट है इसका, यदि y बराबर 75 डिग्री हो तो x का मान ज्ञात करना है। और जो दूसरा पॉइंट है, यदि x बराबर 110 हो तो y का मान क्या है, ये पूछा है। तो हम ज्ञात करेंगे। तो हमें यहाँ पर दर्शाया गया है, यहाँ रेखिक युग्म की अभिग्रहित हैं दो, यदि एक किरण का सिरा किसी रेखा पर स्थित हो तो इस प्रकार बने दो आसन कोणों का योग 180 होता है। और इसी का विलोमत यहाँ दिखाया गया है, यदि दो आसन कोणों का योग 180 हो तो उनकी उभयनिष्ठ भुजा को छोड़कर उन अन्य भुजाएं विपरीत किरणें होती हैं। तो यहाँ पर दोनों ही को फॉलो करता है। यहाँ पे दो विपरीत किरणें ही बताया गया है और ये भी है। तो हम क्या करेंगे, जब हम पहला पॉइंट सोल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर दिया गया है हमें x बराबर निकालना है और y बराबर हमें दिया गया है 75, और बराबर में दोनों कोणों का योग हो जाता है 180। तो हमारा x जो हो जाएगा वो हो जाएगा 180 - 75
और यहाँ हमारी शुरुआत में थी x प्लस वाई बराबर 180, पहला कोण और दूसरा कोण। तो हमें x कोण का निकालना था। तो x बराबर हो जाएगा, जब हम 180 में से 75 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 5, और यहाँ पर 17 में 7 जाएंगे तो ये आ जाएगा 105। x बराबर आ जाएगा 105 डिग्री। और अब हम देखेंगे अपना दूसरा पॉइंट। तो हमें यहाँ पर x कोण और y कोण बराबर ले लेंगे हम 180, और हमें x बराबर दिया हुआ है 110, और हमें y निकालना है। तो हम करेंगे यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 110, तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा 70। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कुछ इस प्रकार। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें चित्र 6.19 में कोण AOC और कोण BOC का रेखिक युग्म बनाते हैं। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो हम अपना वही समीकरण यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम कोण लिख लेंगे x, और कोण y बराबर हमारा हो जाएगा 180। तो हमारे पास यहाँ पर जो x कोण दिया हुआ है उसे हम यहाँ लिखेंगे 4x, और y हमें दिया हुआ है 2x बराबर में 180। तो हमें x का मान निकालना है। तो ये हो जाएगा 6x बराबर में 180, और x बराबर आ जाएगा हमारा 180 अपॉन में 6। तो x बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। हम आ चुके हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है चित्र 6.20 में कोण PQR और कोण QOR एक रेखिक युग्म बनाते हैं। यदि a माइनस बी बराबर 80 डिग्री है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर a माइनस बी बराबर 80 डिग्री दिया हुआ है। तो हमने यहाँ से a का मान निकाल लिया, b इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 80 प्लस b। तो हमने यहाँ पर a बराबर ले लिया b प्लस 80 या 80 प्लस b। तो हम यहाँ पर अब अपना रेखिक युग्म का फॉर्मूला लगा देंगे x प्लस y, या यहाँ पर हम ले लेंगे दोनों कोणों का योग 180 होता है। तो हमने यहाँ ले लिया a प्लस में b बराबर 180। रेखिक युग्म कोण में होता है दोनों आसन कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पर a बराबर हम रख देंगे b प्लस 80। तो b प्लस 80 प्लस में b बराबर में 180। तो ये यहाँ पर हो जाएगा ये 2b, 80 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 180 माइनस 80। तो यहाँ पर बचेगा 2b बराबर 100 और b बराबर 100/2। तो हमारे पास b बराबर आ जाएगा 50 डिग्री। तो हमारे पास b बराबर 50 आ गया। हम b का मान अब यहाँ समीकरण में पुट कर देंगे। तो a बराबर यहाँ पर b का मान रख देंगे 50 और प्लस में 80। तो ये हो जाएगा a बराबर 130 डिग्री। तो हमने यहाँ पर a और b के मान ज्ञात कर लिए हैं अपने। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 को इस प्रकार सॉल्व करा। यदि किरण OC रेखा AB पर इस प्रकार खड़ी हो कि कोण OOC बराबर COB चित्र 6.21 में जैसा दिखाया गया है, तो दिखाइए कि AOC बराबर 90 डिग्री है। तो हमें यहाँ पर यहाँ चित्र दिखाया गया है। यहाँ पर एक AB रेखा है जिसका मध्य बिंदु O है, और O पर एक यहाँ पर लंब है रेखा O, ये C रेखा इसके मध्य में लंब है जो इन्हें दो बराबर हिस्सों में बांटती है। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो हमारा AOC और BOC बराबर है, और यहाँ पर ये हमारा एक समकोण बनेगा जो होता है 90 डिग्री का दोनों ही ओर। ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो कोण AOC बराबर है कोण BOC के, जो क्या है एक समकोण है 90 डिग्री का समकोण है। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि यह हमारा आंसर हो जाएगा AOC बराबर 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 चित्र 6.22 में OA और OB दो विपरीत किरणें हैं और कोण AOC प्लस कोण BOD बराबर 90 डिग्री है। तो COD ज्ञात कीजिए। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। तो अब हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है कोण AOC प्लस कोण BOD बराबर 90 डिग्री। तो हम यहाँ देखेंगे जो रेखा है रेखा AB पर रेखिक युग्म कोण 180 डिग्री होगा, और जिसे हम लिख सकते हैं
जिसे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रेखिक युग्म कोण निकालने के लिए कोण AOC और प्लस में कोण COD और प्लस में कोण BOD। तो ये बराबर कितना होगा 180, क्योंकि ये होता है रेखिक युग्म कोण। रेखिक युग्म कोण निकालने के लिए हमें ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें संपूर्ण कोण निकालना है। ये होगा 180, तो हमने ये लिख लिया यहाँ पर AOC और COD और BOD। तो ये हमने इस प्रकार लिख लिया, और हमें यहाँ पर दिया गया है AOC और BOD बराबर 90 डिग्री है, तो हम AOC और BOD बराबर 90 डिग्री लिख लेंगे यहाँ पर, और यहाँ बचेगा हमारे पास COD बराबर में 180। तो COD बराबर 180 माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा जो COD आ जाएगा वो आ जाएगा 90 डिग्री, और ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, जो हमने कुछ इस प्रकार सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6, चित्र 6.23 में OP, यहाँ रेखा OP कोण BOC का समद्विभाजन करता है और OQ कोण AOC का समद्विभाजन करता है। तो दिखाइए कि कोण POQ बराबर 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हमें चित्र दिखाया गया है, और यहाँ पर बोला था कि जो ये लंब है OP वो कोण यहाँ पर BOC का समान दो भागों में बांटता है, और फिर यहाँ पर दिखाया गया रेखा OQ, यह लंब OQ कोण AOC को समान दो भागों में बांटता है। तो इस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है। तो हम देखेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे और यहाँ कोणों का पता लगाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो रेखिक युग्म कोण होता है और यह आसन कोण होता है, उसमें हम देखते हैं कि रेखाएं रहती हैं, रेखा के ऊपर एक शीर्ष लंब होता है, एक शीर्ष रेखा होती है जो जिससे यहाँ पर दो कोण बनते हैं, आसन कोण, और उसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है दो आसन कोणों का योग 180 होता है। अगर हम यहाँ पर कोण मान लें x और y, तो यहाँ पर समीकरण जो बनेगी वो बनेगी x + y बराबर 180, और दोनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये 90 और 90 हो जाएंगे, दोनों कोणों का योग 180 होता है। तो हमें यहाँ पर कुछ इसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर। तो ये वाली जो हमें यहाँ पर दिख रही है, तो इधर की साइड जो इतनी जो ये हो जाएगी, ये 180 हो जाएगी, ये इतना जो ये चीज़ होगी, और ये पूरा जो होगा वो कितना होगा रेखिक युग्म कोण के हिसाब से, ये पूरा जो हमें कोण निकालना होगा, तो ये रेखिक युग्म कोण के हिसाब से होगा 180 डिग्री। रेखिक युग्म होगा कितना 180, अगर हम पूरा यहाँ पर देखें तो ये होगा हमारा 180 डिग्री। और अगर हम यहाँ पर आसन कोण देखेंगे तो आसन कोण के हिसाब से दोनों कोणों का योग कितना होता है 90 होता है। हम इतना देखेंगे तो ये होगा 90, और हम इतना देखेंगे तो ये होगा 90। तो यहाँ पर ये हमारा 90 होगा और ये हमारा 90 होगा, तो यहाँ पर हमारा 180 हो जाएगा। यहाँ पर ये 90, ये 90, तो ये दोनों 180 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर रेखा OP कोण COB को समान दो भागों में बांट देती है। तो यहाँ पर हमने ये OP रेखा कर दी, तो ये पहले जो 90 का कोण था अब ये कितने का हो जाएगा, ये 45 और ये 45, दोनों 45 और 45 में बढ़ जाएंगे, समान दो भागों में बांटती है। तो OP रेखा कोण COD को समान दो भागों में बांटेगी, तो ये कोण हो जाएगा 45 45। और यहाँ पर रेखा कौन सी है OQ, जब रेखा OQ डालेंगे तो यहाँ पर ये भी दो समान भाग में बांट देगी 45 और 45, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 45 और 45। तो अगर हम 45 45 45 45 करेंगे तो ये पूरा जो हमारा कोण आएगा संरेख रेखिक युग्म के कोण के हिसाब से कितना आएगा 180। तो ये मतलब हमारा अभी तक एकदम सही चल रहा है। मगर हमें जो पूछा गया था वो क्या पूछा गया, कोण POQ। तो हमें कोण POQ निकालना है, POQ ये हमें फाइंड आउट करना था कि ये कोण कितना होगा। तो ये कोण हमें निकालना है, जो ये कोण है, ये यहाँ तक का कोण हमें निकालना है। तो ये देखेंगे हम कि हमारा जो ये कोण आया था, ये आया था 45, ये भी 45, ये भी 45 और ये भी 45। अगर हम रेखिक युग्म कोण निकालेंगे तो हमारा जो पूरा कोण होगा वो 45 45 45 45 कितना हो जाएगा 180। तो हमें सिर्फ निकालना है POQ, तो ये हो जाएगा 45 और 45 कितना हो जाएगा 90। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि जो हमारा कोण हो जाएगा, कोण लिख देंगे हम POC प्लस कोण P, यहाँ पर हो जाएगा कोण QOC, या COQ बराबर क्या होगा, कोण हमारा होगा POQ। तो हमारे पास जो POC अब कितना है वो है 45,
और जो COQ है वो भी है 45। तो जो हमारा POQ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम लिख देंगे POQ बराबर 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, जो हमने कुछ इस प्रकार सॉल्व कर लिया है और समझा है।